दोस्तों, बहुत से लोग मानते हैं ताजमहल को बनवाने के बाद मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे। पर क्या ये बात सही है या फिर झूठ? ताजमहल मोहब्बत और प्यार की वो निशानी है जिसकी सारी दुनिया दीवानी है। मुमताज की याद में शाहजहां की बनवाई ये इमारत दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। हाथी दांत और सफेद संगमरमर का मकबरा जिसे ताजमहल कहते हैं, देखने में ये बहुत ही सुंदर है और आप में से बहुत से लोगों ने इसे आगरा जाकर देखा भी होगा और जिन्होंने नहीं देखा वह इसे अपनी आंखों के सामने एक बार देखने की तमन्ना जरूर रखते हैं। क्या आपने सोचा है उस समय पर कैसे इस खूबसूरत ताजमहल को बनवाया गया होगा? क्योंकि आज के समय में मशीनों और टेक्नोलॉजी की मदद से हजारों टन सीमेंट और लोहे की मदद से बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें और ब्रिज बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सालों बाद ये ढहने की कगार पर खड़े होते हैं। तो फिर साल 1668 में बना ताजमहल आज तक कैसे टिका हुआ है? वैसे अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ एस्पेडिंग नाम के एक व्यक्ति ने किया था और सबसे पहली बार सीमेंट जोसेफ ने ही बनाई थी, जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। इसका मतलब ताजमहल को बनवाने के समय सीमेंट क्या होता है कोई सोच भी नहीं सकता था। फिर ताजमहल जैसी विशालकाय और सुंदर इमारत को कैसे बनाया गया? दोस्तों, ताजमहल की कहानी मोहब्बत की निशानी है जिसे शाहजहां ने अपनी तीसरी बीबी मुमताज की याद में बनवाया था। उस समय ताजमहल को बनवाने में लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और ताजमहल आज भी दुनिया भर के टूरिस्टों को हैरत में डाल देता है अपनी चमकदार संगमरमर पत्थर और नक्काशी के साथ उस समय की कारीगरी के कारण। और आज मैं इसी कारीगरी की बात करने वाली हूँ। दोस्तों, ताजमहल की नींव लकड़ी से बनाई गई है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। 350 सालों से ये लकड़ी ही ताजमहल का भार उठाए हुए है। असल में इस लकड़ी की नींव में सबसे अहम भूमिका ताजमहल के साइड में बहने वाली यमुना नदी की है। जिस तरह शाहजहां और मुमताज मिलकर पूरे होते हैं, उसी तरह यमुना और ताजमहल दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। नहीं, यमुना नदी ताजमहल की सुंदरता को नहीं बढ़ाती, बल्कि बिना यमुना के ताजमहल का कोई अस्तित्व है ही नहीं और वो गिर सकता है। असल में ये सारी बात नींव में लगी लकड़ी की है, जो कि इबोनी यानी आबनूस की पेड़ की लकड़ियां हैं। आबनूस की लकड़ी बिल्कुल पत्थर की तरह होती है जो पानी में तैरने की वजह डूब जाती है। आबनूस की लकड़ी पर दीमक नहीं लग सकती और अगर इस लकड़ी में लगातार 30% या उससे ज्यादा नमी बनी रहे तो ये लकड़ी कभी खराब नहीं होगी। ताजमहल की नींव में इसीलिए इस लकड़ी को लगाया गया है। यमुना नदी से इन लकड़ियों को पानी मिलता रहता है और यह उसी मजबूती के साथ आज भी खड़ी हैं। लेकिन यमुना नदी जिस प्रकार से सूख रही है, उस हिसाब से वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस दिन इन लकड़ियों में 20% से कम नमी रह जाएगी, उस दिन ताजमहल गिर जाएगा। ये तो रही ताजमहल की नींव की बात। अब बात करते हैं नींव के ऊपर की इमारत की। आज के समय में मार्बल पत्थर चिपकाने के लिए कई तरह के सॉल्वेंट और केमिकल मौजूद है, लेकिन उस समय ताजमहल मार्बल को चिपकाने के लिए खास तरह का मटेरियल बनाया गया था जिसे सरूज कहते हैं। और संगमरमर के अलावा भी ताजमहल में बहुत से कीमती पत्थर या नग लगवाए गए हैं, जैसे अकीक, यमनाइट, फिरोजा, लजवाड़, मूंगा, सुलेमानी, लहसनिया और कुछ इससे भी दुर्लभ पत्थर जैसे तिलाई, पारजहर, अजूबा, खाटू और मैग्नीटस। ताजमहल इतना मजबूत है कि भूकंप, बारिश, बिजली, धूप, सर्दी, धूल मिट्टी जैसी चीजों को आंख बंद करके सह जाता है। ये इतना मजबूत है कि ताजमहल को भूकंप भी नहीं गिरा पाते। ये वैज्ञानिक रूप से भी देखा जा सकता है। जब आप ताजमहल को देखते हैं तो उसकी सारी मीनारें एक समान नहीं बनाई गई, बल्कि भारी झुकाव के साथ खड़ी करी गई हैं, जिससे अगर कभी भूकंप का झटका तेज हो तो ये मीनार उन्हें अवशोषित कर बाहर की ओर गिरे और पूरा ताजमहल सुरक्षित खड़ा रहे। ये ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी नहीं है, बल्कि मुगल काल की सिविल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में जगह मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नॉलेज से भरपूर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर अभी बेल आइकन दबा दें। मैं आपकी दोस्त मिलूंगी अगली बार एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।